भारतीय इतिहास का इकलौता युद्ध जो लड़ा है नागा साधुओं ने, ये बात है मध्यकालीन युग की, जब नागा साधुओं ने बर्बर इस्लामिक आक्रमणकारियों से हिंदू धर्म की संस्कृति, आस्था, परंपरा की रक्षा करने और मुगलों, अफगानों, तुर्कों के हमले से कई मंदिरों की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने जब देखा कि इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिरों और अन्य सांस्कृतिक स्थलों को अपवित्र किया जा रहा है जो हिंदू जगत में अत्यधिक पूजनीय हैं, तब उन्होंने नागा साधुओं की रक्षा के लिए एक सैन्य पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। हमलावरों की लूट से कठिन सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे बहादुर, शूरवीर सेनानी बन गए और युद्ध के मैदान में दुश्मन सेना पर कहर बरपाया, जिससे कई मुस्लिम राज्यों और उनसे संबंधित साम्राज्य में भय की भावना पैदा हुई। यह वह समय था जब अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर लगातार चौथी बार आक्रमण किया। उस समय मुगल बहुत कमजोर थे और इस्लामी आक्रमणकारियों को चुनौती देने के लिए भारत के उत्तरी भाग में कोई अन्य हिंदू शक्ति नहीं थी, इसलिए अफगानों ने इसका फायदा उठाया। जैसे ही अफगानी सेना मथुरा पहुंची, उन्होंने मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और हिंदू पुरुषों के सिर काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बच्चों को गुलाम बना लिया गया। कई महिलाओं ने अपने सम्मान को बचाने के लिए यमुना नदी में गोता लगाया और उनमें से कई की मृत्यु हो गई। कई लोग भाग रहे थे। हत्यारे अफगानी उन्मादियों से बचने के लिए यहां वहां आश्रय पाने के लिए हिंदुओं की एक बड़ी भीड़ ने शीतला मात के पीछे स्थित गुफा में शरण ली, लेकिन अफगान सैनिकों ने उन्हें छिपते हुए देखा और फिर वे निर्दयतापूर्वक गुफा के अंदर चले गए और सभी हिंदुओं को मार डाला। गुफा में 3 दिनों तक मथुरा की पवित्र मिट्टी हिंदुओं के खून से लथपथ रही और शवों की संख्या इतनी अधिक थी कि कई महीनों तक मथुरा की हवा से दुर्गंध आती रही। अफगान सेना ने 12 करोड़ रुपए के इनाम पर कब्जा कर लिया। 6000 हिंदू महिलाओं को काबुल में बेचने के लिए गुलाम बना लिया। मथुरा पर आक्रमण करने के बाद अफगानों ने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया और उसका भी मथुरा जैसा ही हश्र हुआ। वृंदावन को नष्ट करने के बाद अफगान सेना ने महाबन पर धावा बोल दिया और खजाना लूट लिया और हिंदुओं का नरसंहार किया। उनका अगला लक्ष्य आगरा पर हमला करना था, लेकिन अचानक सरदार खान, एक अफगान कमांडर, ने सोचा कि क्यों न गोकुल को भी लूटा जाए, जो महाबन से सिर्फ 9 किमी दूर है। वह 10,000 अफगान सैनिकों के साथ गोकुल की ओर गए, जहां उन्होंने देखा कि 4000 नाग साधु उनके साथ युद्ध के लिए खड़े हैं। जब नागा साधुओं ने अफगानों द्वारा हिंदुओं की दुर्दशा के बारे में सुना तो हरिद्वार, उज्जैन जैसे पवित्र शहरों से 10,000 नागा साधु गोकुल में इकट्ठा होने लगे, लेकिन उनके पहुंचने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि हरिद्वार, उज्जैन गोकुल से तुलनात्मक दूरी पर थे। अफगान सेना और नागा साधुओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। पहले तो अफगानों ने अनुमान लगाया कि नागा लंबे समय तक उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जल्द ही वे गलत साबित हुए। अफगान सैनिक नागा साधुओं के सैन्य कौशल से परास्त हो गए, जिनके पास तलवारें, माचिस और तोपें थीं। राख से सने चेहरों के साथ अफगान सैनिक इतने थे कि वे नागाओं का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण अफगान सेना को नुकसान होने लगा और युद्ध के मैदान में उनकी ताकत अब काफी कम होने लगी। इससे अब्दाली इतना क्रोधित हुआ कि उसने युद्ध में और सेनाएं उतार दीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अफगान सैनिकों की लाशें ढेर हो रही थीं और अफगान मनोबल खो रहे थे। इस बीच नागाओं के अन्य दल भी युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गए, जिससे नागाओं का हमला तेज हो गया। सरदार खान के आदेश के बाद युद्ध और सैनिकों को खोने के डर से अफगान पीछे हटने लगे। इस युद्ध में 5000 से अधिक अफगान सैनिक मारे गए और अनगिनत सैनिक घायल हुए, जबकि 20,000 नागा साधु वीरगति को प्राप्त हो गए। अफगान कमांडर सरदार खान को पता था कि अब्दाली उसे अपमानित होकर युद्ध से पीछे हटने के फैसले के लिए दंडित करेगा, क्योंकि काबुल से लेकर मथुरा तक हर जगह उनकी जीत हुई थी और नागाओं के हाथों हार उनके लिए एक बड़ा झटका थी। ऐसी घटना युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं, उत्पीड़न को अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुग्रह के उदाहरणों से जोड़ती है और इतिहास में कदम रखना और उथल पुथल से गुजरना है। विचारोत्तेजक और मनोरंजक दोनों। साहस, आस्था के सच्चे उदाहरण। नागा साधु हमें विदेशी आक्रमण से मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने जीवन की परवाह न करते हुए
और आस्था और संस्कृति को संरक्षित करने के दृढ़ संकल्प के साथ गोकुल के पवित्र शहर को बचाने के लिए अफगान सेना को मार डाला। युद्ध के मैदान में हर हर महादेव के नारे के साथ उनके द्वारा चुकाई गई भयावह कीमत ने अफगानों को इतना आहत किया कि वे कभी सपने में भी गोकुल में हिंदुओं